एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल के बारे में। और अभी तक हमने 2 फाइबर जो है कंप्लीट कर लिए हैं, कॉटन और लिनन। आज हम बात करेंगे सिल्क के बारे में। और क्लास शुरू करने से पहले, आज जो है साल का आखिरी दिन है। आज हम ये खुद से वादा करेंगे कि हम जरूर जो 2025 जो आने वाला है हमारे लिए बेहतर रहे, खुशियों का साल हो। और हमेशा जो है हमारे ग्रोथ के लिए हम अपनी कोशिशें करते रहें। और कोशिश ये रहेगी कि इस बार जो है हम एक जो है गवर्नमेंट जॉब की एक सीट जरूर अचीव कर लें। तो एक और चीज़, अगर आप कंटिन्यूअस रहेंगे तो पक्का आपको जॉब जरूर मिलेगी। अगर आप अपने जीवन में किसी भी फील्ड में कंटिन्यूअस है तो आपको सफलता जरूर मिलती है, भले ही देर से मिले लेकिन मिलती जरूर है। तो इसी अच्छी बात और इसी वादे के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सिल्क के बारे में। और सिल्क जो है एक ऐसा रेशा है जो कि पूरे जो वस्त्र विज्ञान है उसमें सबसे अच्छा रेशा माना जाता है। इसमें अलग से कोई ज़्यादा प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में ही इतना शानदार और बेहतरीन रेशा है कि इसको अलग से कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये एक फिलामेंट रेशा होता है। लंबाई में सबसे लंबा जो है प्राकृतिक नेचुरल रेशों में सबसे लंबा रेशा है। और इसी वजह से जो रेशम से बने हुए कपड़े होते हैं वो महंगे भी होते हैं और दिखने में सुंदर भी बहुत होते हैं। तो जो भी, क्योंकि इसी वजह से जो सिल्क है इसे राजसी वस्त्रों की संज्ञा दी गई है, क्योंकि है ही इतना अच्छा रेशा, इतना मतलब इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो जितना ये लंबाई भी इसकी सबसे बेहतर होती है, ये हर चीज में, हर प्रकृति में अच्छा है। तो ये कैसे अच्छा, और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो वो क्या है और सिल्क की जो हिस्ट्री है वो क्या है, वो आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले सिल्क जो है इसे हम हिंदी में रेशम बोलते हैं। और ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि सिल्क क्या है, एक राजसी वस्त्र है, वानस्पतिक रेशा होता है। ये प्राणिज रेशा, और ये सबसे लंबा रेशा होता है। प्राणिज रेशा है ये, आपको ये ध्यान रखना है। नेचुरल तो है लेकिन नेचुरल में भी प्राणिज रेशा है ये। क्या है ये? प्राणिज। ये प्राकृतिक रेशों में प्राणिज रेशा है, वानस्पतिक नहीं, प्राणिज रेशा है। ये गलती से लिखा गया, वानस्पतिक रेशा नहीं है, ये प्राणिज रेशा है, जो कि प्राकृतिक जो रेशा है जितने भी फाइबर है उनमें सबसे लंबा रेशा है। लेकिन ये लिखा इसलिए था मैंने कि वानस्पतिक रेशों में सबसे लंबा रेशा कौन सा है, लंबा रेशा कौन सा है, लिनन, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, नेचुरल रेशों में सबसे लंबा रेशा है कौन सा है, सिल्क है, हमें पता ही है सबसे लंबा रेशा कौन सा है, सिल्क। सिल्क को हम क्या कहते हैं, सिल्क इज ऑल्सो नॉन फिलामेंट। फिलामेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे लंबा रेशा है ये प्राणिज रेशा है। और वानस्पतिक जो रेशे हैं उनमें सबसे लंबा रेशा कौन सा है, लिनन है। सिल्क की प्राप्ति हमें किससे होती है, बॉम्बेक्स मोरी कीड़े से। बॉम्बेक्स मोरी कीड़े से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना हमें। तो सिल्क की प्राप्ति कौन से कीड़े से होती है, बॉम्बेक्स मोरी जो कीड़ा होता है उससे होती है। इस कीड़े के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये जो कीड़ा होता है ये किस पर जो ये कहाँ पर होता है, शहतूत के पत्ते पर होता है। और शहतूत के पत्तों को ही खाकर ये बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे वैसे ये अपना मतलब ये जब बड़ा होने लगता है तो अपना जो सिर है, उसके सिर जो है उसका जो मुंह होता है उसके पास में, मुख के पास में 2 छिद्र होते हैं, इसे बोलते हैं स्पिनरेट। और यहाँ से ये अपने मुंह को यूं झुंझुलाता है तो उससे एक लसलसा पदार्थ निकलता है। तो ये लसलसा पदार्थ जैसे जैसे निकलता जाता है ये खुद को उसमें लपेटता जाता है। जैसे जैसे ये लपेटता जाता है ये क्या बन जाता है, एक इस तरह की संरचना बन जाती है, और इसको हम कहते हैं कोकून। इसको हम कहते हैं कोकून। ये कोकून जब बन जाता है तो इस समय जो ये कीड़ा होता है निष्क्रिय हो जाता है। और इसी समय अगर हमें बेस्ट क्वालिटी का रेशा प्राप्त करना है तो इसी समय इस कोकून को निकाल लिया जाता है और फिर इस पे प्रोसेसिंग की जाती है। गर्म पानी में उबाल के ये रेशा निकाला जाता है। क्योंकि गर्म पानी में उबाला जाता है कोकून को, तो ये जो कीड़ा है ये मर जाता है रेशम का। तो
ये सारी प्रोसेस। लेकिन अगर कीड़े कुछ जो कोकून है वो कीड़ों के सेरिकल्चर के लिए, मतलब कीड़ों को पालने के लिए भी रख लिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये कीड़ा जो होता है अंदर, ये इस कोकून को फाड़ के बाहर निकल जाता है। तो ये जो है लो क्वालिटी के रेशे हो जाते हैं और इससे जो है ब्लेंडेड वस्त्रों को, मिश्रित वस्त्रों को बनाने में भी काम में लिया जाता है। तो ये है हमारा कोकून। और हम बात कर लेते हैं सिल्क की प्राप्ति हमें किससे होती है, बॉम्बेक्स मोरी से होती है। सिल्क का जन्मदाता कौन है, चीन है। जैसे कि आपका कॉटन है, कॉटन का जन्मदाता कौन है, आपका भारत है। इसी तरह से लिनन जो है उसका कौन है, मिस्र है। और चीन जो है वो किसका है, सिल्क का जन्मदाता है। इसका इतिहास ये है कि सी लिंची नाम की एक राजकुमारी थी। वो क्या कर रही थी, अपने बागीचे में चाय पी रही थी गरम गरम। तो वो जब बगीचे में बैठी हुई थी तो उसके चाय के अंदर अचानक से कोकून गिर गया। और क्योंकि चाय गर्म थी और गर्म होने की वजह से वो जब उसने देखा तो उसने देखा उस कोकून में से एक बहुत ही अविरल धागा निकल रहा था। तो उसने सोचा ये है क्या। तो फिर जब उसने देखा तो उसको बड़ा अलग बहुत ही सुंदर सा रेशा दिखाई दिया। तब से जो है रेशम की खोज हुई और पता चला कि इस तरह से जो है रेशे बनाए जा सकते हैं। उन रेशों से कपड़े तैयार किए जा सकते हैं। तो जो रेशम है इसकी खोज कहाँ से हुई, चीन से हुई। और रेशम की देवी कौन कहलाती, क्योंकि खोज जो है सी लिंची ने की थी। तो ये रेशम की देवी है कौन, सी लिंची ही है। कौन है, सी लिंची, ये रेशम की देवी है। अब जो रेशम होता है उसके अंदर फाइब्रिन नाम का प्रोटीन होता है। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रेशम के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है। तो रेशम के अंदर फाइब्रिन प्रोटीन होता है। रेशम के अंदर एक सेरिसिन नाम का गॉन होता है और इस गॉन को हटाया जाता है। जब हमें कपड़ा बनाना है तो इस गॉन को हटाना पड़ता है। और गॉन को हटाने के बाद में जो क्योंकि रेशा होता है वो उसका वजन कम हो जाता है। इस वजन को बढ़ाने के लिए वेटनिंग का प्रोसेस भी किया जाता है। आगे हम बात करेंगे। सेरिसिन नाम का गोंद होता है और ये जो हम रेशम का कीड़ा पालते हैं इसको हम कहते हैं सेरिकल्चर। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये एक प्रक्रिया है कीड़ा पालन की। तो ये क्या है, एक प्रक्रिया है कीड़े के पालन की और इसको हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। रेशम के कीड़े का जो भोजन होता है वो क्या होता है, शहतूत की पत्तियां। ये शहतूत की पत्तियों को ही खाकर बड़ा होता है और ये इनका एक साइकिल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पहले होता है अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। तो अंडा, लार्वा मतलब ये खुद को लार्वा में लपेट लेता है। प्यूपा जो है निष्क्रिय अवस्था होती है और फिर कीड़ा बन जाता है और ये कीड़ा ही इस कोकून को फाड़ कर बाहर निकल जाता है। अब बात कर लेते हैं सिल्क जो होती है उस पर कौन सी प्रक्रिया की जाती है, डीगमिंग की प्रक्रिया की जाती है। ये जो इसके अंदर सिल्क के अंदर जो सेरिसिन नाम का गोंद होता है इसको हटाने की प्रक्रिया ही डीगमिंग की प्रोसेस कहलाता है। रेशम से गोंद हटाने के प्रोसेस के बाद में कौन सा प्रोसेस किया जाता है, वजन बढ़ाने का प्रोसेस किया जाता है जिसे हम कहते हैं वेटनिंग। और स्पेशली सिल्क में जो है कौन सा स्पेशली किया जाता है, डिगमिंग का प्रोसेस किया जाता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सिल्क में किस तरह का प्रोसेस किया जाता है। तो सिल्क का वजन क्योंकि कम हो जाता है, इसमें से क्या होता है, सेरिसिन गोंद को हटाने के बाद में इसका वजन कम होता है और इस वजन को बढ़ाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेटनिंग प्रोसेस। और ये वेटनिंग का जो प्रोसेस है स्पेशली सिल्क में किया जाता है। सिल्क जो है राशि वस्त्रों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये चीजें हमने आज की क्लास में डिस्कस कर ली। तो सिल्क क्या है, एक वानस्पतिक रेशा है। सिल्क प्राणिज रेशों में सबसे लंबा रेशा है और वानस्पतिक रेशों में सबसे लंबा रेशा कौन सा है। इसकी स्टेजेस हैं, मतलब ये कीड़ा किस तरह से बनता है, पहले अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर कीड़ा। ये जो है अरेंज करने के लिए आता है नेट के क्वेश्चन में। तो इनको एक बार अच्छे से जान लेते हैं कि अंडे में क्या होता है, लार्वा में क्या होता है, प्यूपा और कीड़ा इनमें क्या होता है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि निष्क्रिय अवस्था कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, प्यूपा होती है। तो पहले क्या आता है, अंडा। ये क्या है, सिल्क की स्टेजेस है, सिल्क की स्टेज। पहले क्या आता है, अंडा, इसके बाद में आता है आपका लार्वा,
फिर आपका आता है प्यूपा, और फिर लास्ट में आपका आता है कीड़ा। ये कीड़ा ही लास्ट में कोकून को फाड़ कर निकल जाती है। जो लास्ट वाली स्टेज है, इसमें जब कीड़ा बाहर निकल जाता है तो इसमें क्या किया जाता है, एक ट्रे के अंदर 12 से 15 दिन तक इन जो अंडे होते हैं इन्हें हवादार जगह पर रखा जाता है। इन अंडों को हवादार, ये क्वेश्चन पूछा जाता है लार्वा की स्टेज शेप कैसी होती है। तो लार्वा की जो शेप होती है, लार्वा शेप, तो लार्वा की शेप कैसी होती है, आर्ट जैसी होती है। तो ये जो शेप होती है इसकी कैसे बन जाती है, आर्ट की आकृति की हो जाती है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है, 3 से लेके 8 इंच तक होती है, 3 से 8 इंच तक होती है। और ये जो लार्वा की स्टेज होती है ये एक्टिव स्टेज होती है। ये क्या होती है, एक्टिव स्टेज होती है। क्यों, क्योंकि जो ये कीड़ा होता है इसके मुख के आगे जो 2 छिद्र होते हैं वो, इसे हम क्या कहते हैं, स्पिनिरेट कहते हैं। ये हम एक बार नोट डाउन कर देते हैं, कीड़े के मुख पर बने 2 छिद्र स्पिनिरेट कहलाते हैं। स्पिनिरेट हम जो अभी मैनमेड रेशो को देखेंगे तब हम इसको जानेंगे कि होता क्या है। वैसे स्पिनिरेट की जो खोज हुई वो इस कीड़े के बाद ही हुई थी। तो ये स्पिनिरेट यानी इससे क्या है, ये लार्वा निकलता है। तो ये एक्टिव स्टेज होती है ये सिल्क के कीड़े की। सबसे एक्टिव स्टेज कौन सी होती है, लार्वा स्टेज होती है। अभी इस स्टेज में सबसे ज्यादा ये क्या करता है, कीड़ा जो है, कीड़ा सबसे ज्यादा शहतूत की पत्तियां खाता है। शहतूत की पत्तियां खाता है, और ये जितनी ज्यादा पत्तियां खाता है उतनी ज्यादा ये लार निकालता है। और जैसे जैसे लार निकालता है ये खुद ही उस लार में खुद ही लिपटता जाता है। और फिर ये जो स्टेज होती है ये कब से कब तक चलती है, 30 दिन तक चलती है। ये स्टेज जो है 30 दिन तक चलती है। 30 दिन बाद ये जो कीड़ा है ये पत्ते खाना बंद कर देता है। पत्ते खाना 30 दिन बाद बंद कर देता है ये कीड़ा। तो ये 30 दिन बाद जो है कीड़ा क्या करता है, क्या है, एक निष्क्रिय अवस्था है। पहले तो निष्क्रिय क्यों है, क्योंकि इसमें इस समय क्या है, एक तो ये कीड़ा जो है पत्तियां खाना बंद कर देता है, दूसरा ये जो है खुद को लार्वा में लपेट देता है। ये क्या करता है, लार्वा में कीड़ा खुद को लपेट देता है। तो जब ये लार्वा में खुद को लपेट लेता है तो ये क्या बन जाता है, कोकून बन जाता है। तो ये इस समय जो कीड़ा होता है निष्क्रिय अवस्था में होता है। ये क्या होती है इसकी निष्क्रिय अवस्था, और यहीं से जो अंडा, ये जो कोकून होते हैं इनको गर्म पानी में डाल दिया जाता है और इसी से हम रेशम को प्राप्त करते हैं। और इसके बाद में ये कीड़ा जो है, जब अगर हम कुछ कोकून को रख लिया जाता है ताकि कीड़ों का पालन चलता रहे। अगर सारे कोकून ही हम रेशम में काम में ले लेंगे तो कीड़ा कहाँ से बनेगा। तो कुछ कोकून रख लिए जाते हैं और ये कोकून जब ये कीड़ा बड़ा हो जाता है तो खुद ही कोकून को फाड़ कर बाहर निकल जाता है। तो ये जो है इस तरह से ये सिल्क का साइकिल चलता है। अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। अंडा जो है उसमें क्या होता है, ये 12 से 15 दिन तक जब अंडे दे देता है कीड़ा तो इसे क्या रखते हैं, हवादार जगह पे रखते हैं और प्रकाश के अंदर रखते हैं। उसके बाद में लार्वा की शेप कैसी होती है, 8 के आकार की होती है। और इस समय जो है कीड़ा जो है सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा शहतूत की पत्तियां खाता है लगातार 30 दिन तक। 30 दिन बाद ये खाना बंद कर देता है और फिर अपने मुख को जोर जोर से झुंझलाता है। तो उसको झुंझलाने की वजह से उसके मुख से जो है स्पिनिरेट जो है, दोनों छिद्र, उसमें से लार निकलती है। ये लार में खुद को लपेटता जाता है और ये कोकून का शेप ले लेता है। और ये जो लार्वा की स्टेज है इसमें ये इसका कलर भी चेंज हो जाता है, जो कीड़ा है उसका। तो इस तरह से जो है रेशम की जो साइकिल है इस तरह से चलती है। तो उम्मीद है आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और बाकी की जो चीज़ें हैं सिल्क से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कल की क्लास आएगी कि नहीं वो आपको कोशिश रहेगी कल की क्लास आ जाए। देखते हैं, अगर परिस्थितियाँ अच्छी रही, सही रही तो फिर आपके लिए ये क्लास जरूर आ जाएगी।
और आज की क्लास में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, साथ ही कई सारे कंटेंट जो है वो काफ़ी सारा हमने कवर कर लिया है। आज कल अब नेक्स्ट क्लास में हम बात कर लेंगे सिल्क के फिजिकल और केमिकल चेंज, जो केमिकल गुण होते हैं वो इस पे क्या किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, किन का नहीं, कौन सी डाई अच्छी रहती है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। और आज की क्लास में इतना ही। क्लास खत्म करने से पहले आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आने वाला साल जो है आपके लिए अच्छा रहे, सफलता वाला रहे, और आप जो है अच्छी से अच्छी चीज़ों को, जो जो चीज़ें आपने सोची है उनको अचीव कर ले। एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।